गुड इवनिंग स्टूडेंट। हंटिंग एंड गैदरिंग चल रहा था, हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। प्राइमरी एक्टिविटी का ये दूसरा वीडियो है। प्राइमरी एक्टिविटी का ये दूसरा वीडियो है। हम लोग उसको कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो हंटिंग एंड गैदरिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? ठीक है, हंटिंग का मतलब हो गया शिकार करना और गैदरिंग का मतलब हो गया संग्रहण, है ना, उसको इकट्ठा करना, है ना, इकट्ठा करना। अगर हिंदी की बात करें तो इकट्ठा करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हंटिंग एंड गैदरिंग का क्या मतलब, पहले कैसे हंटिंग एंड गैदरिंग किया जाता था। तो जो हंटिंग एंड गैदरिंग है आर द ओल्डेस्ट प्रिमिटिव एक्टिविटीज ऑफ मैन, है ना। मतलब आप देखेंगे, चाहे वो आप हिस्ट्री में पढ़ते होंगे कि मनुष्य अपने यापन के लिए, जीवन यापन के लिए वो क्या करते थे, वो पशुओं का शिकार करते थे, वो फॉरेस्ट से क्या करते थे, कंदमूल इकट्ठे करते थे और उससे क्या करते थे, पेट भरते थे, है ना। तो हंटिंग एंड गैदरिंग आर द ओल्डेस्ट प्रिमिटिव एक्टिविटीज ऑफ मैन, ए अर्ली मैन, है ना, lived lived in forest and sustain his life by hunting animal। तो कहने का मतलब यही हुआ कि जब मानव जो था, है ना, मानव सबसे पहले शिकार करना सीखा, है ना, शिकार करना सीखा, उससे फिर अपने जीवन यापन, जीवन यापन का मतलब वो पेट भरने के लिए जंगलों में निकल जाता था, है ना, पशुओं को शिकार करता था। तो इस तरीके से वो अपना जीवन यापन करता था। तो इसमें पूछ देता है कि इसमें कौन-कौन से मेथड्स के द्वारा जो है वो शिकार करते थे, है ना। तो आल्सो बीन गैदरिंग वेरियस प्रोडक्ट इन सैटिस्फाई हिज नीड्स, या सैटिस्फाई हिज नीड्स इन अर्ली मैन, क्योंकि वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो ये सब एक्टिविटीज करते थे। तो एक तो क्या करते थे कि एनिमल्स विच दे हंटेड, है ना। पहले तो क्या करते थे, एनिमल्स एनिमल्स विच दे हंटेड, तो वो क्या करते थे, उसको मारते थे। ठीक है, एक तो ये करते थे। ठीक है, और दूसरा वो क्या करते थे, जो एडिबल्स ऑयल्स होते थे ना, जो हम लोग उसको वनस्पति बोलते हैं ना, एडिबल्स प्लांट्स, कंदमूल वगैरह जो होते थे, दे गैदरिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट, है ना। तो जो एडिबल्स प्लांट्स होते थे, एडिबल्स एडिबल्स प्लांट्स होते थे, है ना, ये क्या करते थे, गैदरिंग गैदर्ड गैदर्ड फ्रॉम फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये क्या करते थे, ये भी फॉरेस्ट से इकट्ठा करते थे एडिबल प्लांट्स। पूछ देता है कि अर्ली ह्यूमन बींग्स जो थे वो जंगल से क्या इकट्ठे करते थे। तो ध्यान रखना है, एडिबल्स प्लांट्स विच दे गैदर्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड एनिमल्स विच दे हंटेड। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो सेटिस्फाई हिज नीड्स इन अर्ली डेज। तो उस समय वो क्या होता था कि मानव अपने सेटिस्फाई नीड्स को पूरा करने के लिए ये सारे एक्टिविटीज करते थे। इनके कुछ प्रिमिटिव टूल्स थे, है ना। प्रिमिटिव टूल्स में मेड ऑफ स्टोन्स, है ना, ट्विग्स और एरो, है ना। जो प्रिमिटिव टूल्स होते थे, प्रिमिटिव जो टूल्स होते थे वो तो मेड मेड ऑफ स्टोन। देखते हैं पत्थर के औजार कितने खतरनाक होते हैं, है ना, उसके नुकीले नुकीले। ठीक है, एक तो ये होते थे ट्विग्स, जैसे ट्विग्स का मतलब हो गया ट्विग्स और एरो। एरो तो आप जानते होंगे। और जो ट्विग्स होता था वो एक तरीके का लकड़ी का औजार होता था, है ना, लकड़ी के औजार। तो इससे क्या होता था कि ये शिकार करते थे। ठीक है, इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो ओल्डेस्ट, जैसे आप देखेंगे कि आपके बुक में कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है कि मैं उसको थोड़ा देख लेता हूँ, है ना। तो एनिमल्स टू सेटिस्फाई देयर नीड्स फॉर फूड शेल्टर एंड क्लोथिंग। ठीक है,
this type of activity require a small amount of capital investment and operate a very low level of technology. मतलब इस तरीके का जो एक्टिविटी था इसमें किसी प्रकार का कोई टेक्नोलॉजी हाई टेक या बहुत ज्यादा इकोनॉमिक की जरूरत नहीं होती थी। ये क्या होता था कि एक छोटे से वेरी लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है ये कर पाते थे, है ना? और इसके वजह से क्या है कि ये काफी ऑपरेट करना इसके इनको काफी आसान होता था। और द इल्ड पर्सन इज वेरी लो एंड लिटिल और नो सरप्लस इज प्रोड्यूस्ड। इस पॉइंट को आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो इसका मतलब यही होता है कि द इल्ड पर पर्सन इज वेरी लो। द इल्ड पर पर्सन, जो द इल्ड है ना, द इल्ड पर पर्सन इज लो, है ना? मतलब इसमें आप देखेंगे इज लो, देयर इज नो सरप्लस, लो, एंड लिटिल और नो सरप्लस इज प्रोड्यूस, और लिटिल और नो सरप्लस इज प्रोड्यूस। ठीक है ना? मतलब ये क्या करते थे, इसका मतलब यही हुआ कि जितनी आवश्यकताएं होती थी उतने ही ये क्या करते थे, वो हंट करते थे या एडिबल प्लांट्स भी इकट्ठे करते थे, है ना? सरप्लस नहीं, मतलब जैसे होता है ना कि कल के लिए, परसों के लिए या 2 दिन के बाद के लिए वो सरप्लस इकट्ठे नहीं करते थे। इसका मतलब यही हुआ। तो इसका अंडरलाइन आप कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि द द इल्ड पर पर्सन इज वेरी लो। क्योंकि देखो यहाँ पर जो शिकार करने निकलते थे वो ऐसा नहीं कि पूरे झुंड में निकलते थे, है ना? वो शिकार तो करते थे, एकाध करके वो जंगल में जाते थे। तो जाहिर सी बात है कि जैसे खेती करते हैं तो खेती में क्या होता है कि 10-12 लोग, 15 लोग, 20 लोग करते हैं, है ना? तो पर इल्ड पर पर्सन क्या होता है, हाई होता है ना? और इसके बाद प्रोडक्शन भी हाई होता है क्योंकि उसमें ज्यादा मजदूर लगते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो पर इल्ड पर्सन है वो लो है, और नो सरप्लस अमाउंट आर प्रोड्यूस्ड हियर। मतलब यहाँ पर कोई इकट्ठा नहीं किया जाता था कल के लिए, परसों के लिए। ठीक है? तो ये जो है आप देखेंगे इस तरीके का पॉइंट्स दिया हुआ है। इसके साथ साथ आप देखेंगे जो गैदरिंग है ना? गैदरिंग जो है वो आपको 3 तरीके का मतलब क्षेत्रों में किया जाता था। आप इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। तो गैदरिंग इज प्रैक्टिस इन हाई लैटिट्यूड्स जोन, है ना? हाई हाई लैटिट्यूड्स जोन जो है कौन कौन सा क्षेत्र आ जाएंगे? तो विच इंक्लूड नॉर्दर्न कनाडा, है ना? ज्योग्राफी वाले कैंडिडेट तो समझ ही रहे होंगे। हाई हाई लैटिट्यूड्स, मिड लैटिट्यूड और लो लैटिट्यूड्स, है ना? सिंपली इसका मतलब यही है कि जैसे हाई हाई लैटिट्यूड्स क्या हो गया, हाई लैटिट्यूड्स ये वाला बेल्ट हो गया, ठीक है? मिड लैटिट्यूड्स क्या हो गया, ये वाला बेल्ट हो गया। लो लैटिट्यूड्स क्या हुआ, है ना? ये वाला बेल्ट हो गया, ठीक है? 0 डिग्री वाला, ठीक है? और इधर हो गया आपका 23 से लेकर, ठीक है, 66 तक जो है वो आपका मिड लैटिट्यूड्स के अंतर्गत आ जाता है। फिर उसके हाई 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 लैटिट्यूड्स के अंतर्गत आ जाता है। तो ये 3 प्रकार के क्षेत्रों में इसकी खेती होती है, मतलब गैदरिंग और हंटिंग करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हाई लैटिट्यूड्स में देखा जाए तो हाई लैटिट्यूड्स में आपका जो है विच इंक्लूड नॉर्दर्न कनाडा, नॉर्दर्न यूरेशिया, सब ये हाई लैटिट्यूड्स में है। साउदर्न चिली, ठीक है ना? साउदर्न चिली, ठीक है? लो लैटिट्यूड्स की बात करें तो लो लैटिट्यूड्स में जो है आपका सच एज अमेजन बेसिन, है ना? नाम सुना होगा आपने। ट्रॉपिकल अफ्रीका, नॉर्दर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड द इंटीरियर पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है? आपके बुक में दिया है 32 जो पेज नंबर है, एरिया ऑफ सस्टेंस गैदरिंग। तो ये पूछ देता है एग्जाम में कि ये कौन कौन सा एरिया है और ये किसके लिए फेमस है। ठीक है? तो ये ध्यान रखना है। मतलब जो हंटिंग एंड गैदरिंग है वो वो कितने कौन कौन सा क्षेत्रों में किया जा रहा है? तो एक तो हाई लैटिट्यूड्स और एक जो है लो लैटिट्यूड्स में किया जा रहा है। 5.2 डायग्राम आप देखेंगे तो आपको पता चल पाएगा। ठीक है? इसके साथ साथ आप देखेंगे कि इन मॉडर्न टाइम्स और सम गैदरिंग इज मार्केट
oriented and has become a commercial gathering. अब अभी के समय में क्या है कि जो मॉडर्न टाइम्स है वो क्या है, गैदरिंग जो करते हैं, मतलब इसमें पूरा लाइन पढ़िए। इन मॉडर्न टाइम्स सम गैदरिंग इज मार्केट ओरिएंटेड एंड हैज बिकम ए कमर्शियल। मतलब अभी के समय में क्या हो रहा है कि जो मॉडर्न टाइम है इसमें जनरली गैदरिंग करके, मतलब लोग क्या कर रहे हैं कि ज्यादा इकट्ठे करके बेचने के उद्देश्य से वो एक जगह से दूसरे जगह वो क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी के समय में क्या है कि अभी के समय में ये सारी स्थिति काफी ज्यादा नाजुक हो चुकी है। जैसे आपने देखा होगा हंटिंग एंड पॉचिंग से क्या हो रहा है कि बहुत सारे जो स्पीशीज है ना, वो खतरे की कगार पे आ चुकी है ना, इंडेंजर स्पीशीज है। ठीक है, इसके सारे बहुत सारे जो वृक्ष हैं, जैसे आपने देखा होगा कि उसके छाल से कैंसर के रोग पीड़ित को ठीक किया जाता है। ठीक है, तो वो भी क्या हो रहा है, धड़ल्ले से बिक्री किया जा रहा है। तो ये कैसे संभव है? ये संभव है चोरी छिपी हंटिंग और गैदरिंग के वजह से। ठीक है ना? तो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारे एक्टिविटी जो है अब इनलीगल हो चुका है, लेकिन अभी भी क्या है कि जो रिमोट एरिया है, रिमोट एरिया का मतलब जो घने जंगल है जहाँ ट्राइबल लोग रह रहे हैं, वहाँ इस तरीके का शिकार और गैदरिंग किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें यही चीज बताया गया कि इन मॉडर्न टाइम्स सम गैदरिंग इज मार्केट ओरिएंटेड एंड हैज बिकम ए कमर्शियल। गैदरिंग collect valuable plant such as leaves, bark of tree and medicinal plants and after simple processing sell the product in the market। जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो इम्पोर्टेंट वृक्ष है जिनके है ना बार्क, जो छाल होते हैं, जैसे कुकेन का कैंसर की बीमारी, मलेरिया की बीमारी को ठीक करने के लिए दूर किया जाता है ना? तो वो क्या कह रहे हैं, उस वृक्ष को, वो छाल को नोच ले रहे हैं, उसको छील ले रहे हैं और तो पेड़ सूख जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से वो मार्केट में अच्छे दाम के लिए वो क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। दे यूजेस वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, फॉर एग्जांपल जैसे बार्क इज यूज्ड फॉर टैनिंग, है ना? जो बार्क है ना, जो छिलते हैं ना हम लोग छिलके, ठीक है, जो छिलकर, तो उसका प्रयोग जो है टेनिन के रूप में किया जाता है, टेनिन एग्जैक्ट निकालते हैं उससे। एंड कॉर्क, जैसे आपने देखा होगा जो कॉर्क हम लोग खेलते हैं ना बैडमिंटन में। ठीक है, लिप सप्लाई मटेरियल फॉर बीवरेज, मतलब जो पत्ते होते हैं उसको पेय पदार्थ बनाने के लिए यूज किया जाता है। ड्रग, कॉस्मेटिक फाइबर्स, है ना, थ्रेच एंड फैब्रिक्स, nuts for food and oils, tree trunk, यल रबर, बलाटा, गम्स एंड रेजिन। तो ये सारे चीजें जो है पेड़ों से मिल पाता है और इनका ये क्या करते हैं, इनका ये कॉमर्शियल कॉमर्शियल क्या करते हैं, कॉमर्शियल सप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से क्या है, अब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस समय जो है पेड़ काफी ज्यादा इंडेंजर हो रही हैं और इसके वजह से जो है इसको बचाने की जरूरत है। तो आज के लिए हम लोग इतने रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।